हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्पोकन की एक नई ग्रामर के साथ। आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं शुड का प्रयोग कहाँ पर करते हैं डियर फ्रेंड्स। और ये ऐसा मॉडल एक्चुअली है कि भाई जब भी आप अंग्रेजी बोलोगे सेंटेंस में चार चांद लगा दोगे। तो इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। शुड वाले सेंटेंस का कैसे अफर्मेटिव बनाएंगे, निगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रो कैसे बनाएंगे, WH कैसे बनाएंगे, और भाई साहब सबसे बड़ी बात ना कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, ये भी मैं वीडियो में बात करना हूँ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि डेली यहाँ पर स्पोकन क्लास की वीडियोस आ रही है। डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का यहाँ पे जो टॉपिक है शुड, अगर हम जाने यहाँ पे पहचान तो वाक्य के अंत में चाहिए आता है फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कभी कभी शला का लेना या देना पाया जाता है। इन चीजों को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर की भी बात करूँ डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले शुड का यूज करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो शुड के बाद नॉट का यूज करेंगे। और यहीं पर अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो पहले शुड कर देना, सब्जेक्ट लगा देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा देना। और WH टाइप में WH शुड का यूज करना, सब्जेक्ट लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। इतना इन बातों को आपको ध्यान में देना है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें हमें गाना गाना चाहिए, हमें गाना गाना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स चलिए अब इस सेंटेंस का हम क्या करते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। ट्रांसलेशन तो सीख ही लेंगे, साथ ही साथ हमें ये सीखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई इंग्लिश स्पोकन भी सीखना है। तो चलिए हम की अंग्रेजी वी होती है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम शुड का यूज कर देंगे। ग्रामर हमारा शुड है, वी शुड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हमारा सिंग हो गया है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे सॉन्ग हो गया, तो वी शुड सिंग सॉन्ग हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, ऐसे करते हैं। और यही पे सेंटेंस हम निगेटिव चलिए बना लेते हैं डियर फ्रेंड्स। निगेटिव की चलिए बारे में बात कर लेते हैं। तो निगेटिव हमारा हो जाता है हम राधा को गरीबों की सहायता राधा को गरीबों की सहायता नहीं करना चाहिए। राधा को गरीबों की सहायता नहीं करना चाहिए, नहीं करना। और यहाँ पे कर दे डियर फ्रेंड्स चाहिए होता है। चलिए डियर फ्रेंड्स इसका अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हम क्या लिख देंगे, राधा लिख देंगे। और राधा के साथ हमने बताया यहाँ पे शुड ग्रामर चल रहा है, शुड लगा देंगे। और निगेटिव सेंटेंस में जब नॉट आ जाता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। राधा शुड नॉट, और यहाँ पे सहायता करना डियर फ्रेंड्स क्या होता है, हेल्प हो जाता है। और यहाँ पे गरीबों की हो जाता है, तो मोर देन वन है, एक से ज्यादा है तो द पुअर्स हो जाएगा। समझ में आना डिफरेंट। जैसे भी नेगेटिव सेंटेंस आता है तो यहाँ पे शुड के बाद नॉट का यूज करना है। इन बातों को आपको ध्यान में देना है। और यहीं पे मैंने बात किया था डियर फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स हमने बात किया था भाई कि सेंटेंस अब क्या से शुरुआत हो तो क्या करते हैं। जैसे मान लो ऐसे, क्या आपको बोलना चाहिए, क्या आपको बोलना चाहिए। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पे इस सेंटेंस का कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो क्या आपको बोलना चाहिए, चलिए हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जब क्या से शुरुआत हो, ग्रामर हमारा शुड है तो पहले शुड लगाओगे, शुड के बाद यहाँ पे यू का यूज करोगे, शुड यू। और बोलना का यहाँ पे डियर फ्रेंड्स क्या होता है, स्पीक होता है, आराम से कर देंगे शुड स्पीक। तो ऐसे ही शुड यू सिंग ए सॉन्ग, शुड यू ईट द फूड, शुड यू हेल्प द पुअर, शुड यू टॉक टू इन इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके का सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स हम WH टाइप देखते हैं। तो जैसे हम कहते हैं उसे कैसे जाना चाहिए। डियर फ्रेंड्स हमने बात किया उसे कैसे जाना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे भाई इसके बारे में, इसका हम ट्रांसलेशन बनाते हैं कैसे जाना चाहिए। तो कैसे की मीनिंग यहाँ पे हाउ हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पे सब WH टाइप के बाद आपको जो ग्रामर होगा उसका यूज करना है, हाउ शुड, उसके बाद उसे की मीनिंग ही हो जाएगा। और जाना की मीनिंग यहाँ पे गो हो जाएगा, हाउ शुड ही गो हो जाएगा। तो डिफरेंस ये था भाई, हमने सीखा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रो, WH ऐसे सेंटेंस आप ट्रांसलेशन करोगे। बट जहां बात आती है स्पोकन लैंग्वेज की, क्योंकि भाई साहब हमें क्या करना है, हमें तो ग्रामर सीख ही लेना, साथ ही साथ हमें जो है क्या करना है भाई, हमें अपनी स्पोकन को ज्यादा बेस्ट बनाना है। क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक भाई हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अब सेंटेंस कैसे कन्वर्सेशन बनाएंगे, जहां भी आप रहते हैं 30 मिनट आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। मुझे गरीबों की सहायता करना चाहिए, आई शुड हेल्प द पुअर। पिताजी को बात करना चाहिए, फादर शुड टॉक। राधा को सब्जी काटना चाहिए, राधा शुड कट द वेजिटेबल। क्या आपको बैठना चाहिए, शुड यू सिट। क्या आपको गाना गाना चाहिए, शुड यू सिंग ए सॉन्ग। क्या आपको नाचना चाहिए, शुड यू डांस। क्या आपको मुझसे बात करना चाहिए, शुड यू टॉक टू मी। अब ये भी WH टाइप बनाएंगे। उसे कितना पानी पीना चाहिए, हाउ मच वाटर शुड ही ड्रिंक। उसे कितना
खाना खाना चाहिए, हाउ मच फूड शुड ही ईट। राधा को कितना पेन खरीदना चाहिए, हाउ मेनी पेन शुड राधा बाई। इस तरीके के सेंटेंस का प्रैक्टिस करना है आपको और अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना है। ऐसी लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।